गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज क्लास 7 का हिंदी ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ, जो है चैप्टर 4। इसके पहले बता दें कि आप लोग को लिटरेचर और ग्रामर का बहुत सारा क्वेश्चन आंसर आप लोग को भेजा जा रहा है पीडीएफ के द्वारा। अगर कुछ नहीं मिलता है तो उसको ठीक से खोजिए, क्वेश्चन आंसर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम तो भेज ही रहे हैं। और ग्रामर का क्वेश्चन आंसर आप लोग के पास पीडीएफ भेजा जा रहा है, तो सारा क्वेश्चन आंसर उससे देख के लिखना है और याद भी करना है, और उसको प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। तो जो चैप्टर 4 है हम आधा पढ़ा दिए थे, जो है शब्द विचार। तो चलिए आगे पढ़ाते हैं। अब हम पढ़ाएंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, और 4 नंबर क्या होता है, विदेशज शब्द। तो चलिए आज पढ़ेंगे तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन किए प्रयुक्त होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तो जो भी संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो क्या है, हिंदी भाषा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और बिना परिवर्तन किए ही उसको प्रयुक्त हम लोग करते हैं, तो उसी को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सर्प, मयूर, श्वेत, ये सब क्या है, संस्कृत भाषा से ही आए हुए हैं। अब है दूसरा तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में रूप परिवर्तन कर प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आम्र, तो आम्र क्या हुआ, संस्कृत भाषा हुआ, उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, आम। तो संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में आते हैं और उसको हम लोग हिंदी भाषा में ही प्रयुक्त करते हैं। तो जैसे सर्प हो गया, तो सर्प हो गया संस्कृत, तो हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, सांप। घट, घट का क्या होगा हिंदी, घड़ा। तो यहाँ पर देख ही रहे हैं, तो तत्सम है और उसका तद्भव, यानी संस्कृत जो भाषा है वो हिंदी में हम लोग प्रयुक्त कर रहे हैं। तो यहाँ यही दिया हुआ एक तालिका के द्वारा यहाँ पे समझाया गया है कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है। जैसे यहाँ पे तत्सम दिया हुआ है और उसको तद्भव में हम लोग बदलेंगे। जैसे तत्सम है अच्छ, तो तद्भव उसका क्या होगा, आँख। स्वर्ण सोना, क्षीर खीर, आम्र आम। ठीक है, तो ये तत्सम और तद्भव जो कि दिया हुआ है, आप लोग इसको लर्न भी करिएगा, तो पीडीएफ में ही जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा देशज शब्द। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति क्षेत्रीय प्रभाव या प्रादेशिक बोलियों से हुई है तथा परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार हिंदी भाषा में आ गए, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, कोई भी है एक उत्पत्ति क्षेत्रीय प्रभाव या प्रादेशिक बोलियों से हुई है, जो किसी भी परिस्थिति में या आवश्यकता अनुसार हिंदी भाषा में आ गए हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, जूता, खटिया, बिंदी, पतीला, ये सब क्या है, देशज शब्द हैं। अब 4 नंबर क्या है, विदेशी शब्द। समय समय पर भारत में अनेक क्षेत्र के लोग आए, साथ में अपने अपने देश की भाषाओं को लाए और उनका प्रयोग किया। तो क्या हुआ, हमारे देश में क्या हुआ, भारत में अनेक क्षेत्र के लोग आए और अपने अपने साथ अपने अपने देश की भाषाओं को लाए। बहुत से लोग आए, जो लोग आए वो अपने भाषा को लेके आए और उनका प्रयोग किया, जिसके कारण वे सब विदेशी होते हुए भी हिंदी में समाहित हो गए। अब विदेश से कुछ आदमी आए, वो अपना भाषा बोल रहे हैं, तो उसको भी हम लोग जो सीख रहे हैं, तो वो सब क्या हो जाएगा, विदेशी भाषा हो जाएगा। ऐसे शब्द को ही विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे पेंसिल, टिकट, टाइम, ये सब क्या है, ये विदेशी शब्द है। जो विदेशी लोग आए थे वे सब बोलने लगे, उसी को फिर हम लोग भी उस चीज़ को यूज करते हैं, हर वही भाषा हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जैसे टाइम है, अमीर है, टैक्सी, ये सब विदेशी भाषा के द्वारा ही हम लोग जानते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विदेशी शब्द हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्या है, अंग्रेजी के शब्द हैं, जो है चॉकलेट, गैस, ड्राइवर, ये सब क्या है, अंग्रेजी के शब्द हैं। उसके बाद है फारसी के शब्द। फारसी में हो गया आमदनी, आदमी, आसमान, कारीगर। अरबी के शब्द क्या हो गए, आज़ाद, अमीर, औरत, मुहावरा, ये सब क्या है, अरबी के शब्द हैं। पुर्तगाली के शब्द। पुर्तगाली के शब्द हो गए आल्पीन, तौलिया, नीलाम, आलू, फीता। तुर्की शब्द हो गया सुराग, तोप, कैंची। फ्रांसीसी शब्द क्या हो गया, कार्टून, काजू, अंग्रेज। डच के शब्द बम और तुरुप। चीनी शब्द हो गया चाय, लीची, पटाखा। रूसी शब्द हो गया वोदका, मिग। जापानी शब्द हो गया, क्या हो गया, रिक्शा। तो यहाँ पर जबकि आप लोग देख रहे हैं कि कौन कौन भाषा के जो शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो भाषा है उसका हम लोग 3 अभी समझाएं आप लोग को। जो आप लोग पीडीएफ में देखिएगा बहुत सारा है, उसको पढ़ के समझना भी है
कि कौन से शब्द फारसी से हैं, कौन से शब्द चीनी शब्द से आए हैं। अब है संकर शब्द। तो संकर शब्द क्या है? हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो दो भाषाओं के शब्दों के आपस में जुड़ने से बनते हैं। तो हिंदी भाषा में कुछ ऐसा शब्द है जो क्या है, हम लोग जो भी कोई भाषा बोलते हैं तो दो भाषाओं के शब्दों को अगर आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। तो संकर शब्द के यहाँ कुछ उदाहरण देखिए। जैसे हम लोग बोलते हैं वर्षगांठ। अब इसको हम लोग अलग करेंगे। जैसे वर्ष, तो वर्ष क्या हो गया? संस्कृत भाषा हो गया। तो वर्ष जोड़ गांठ, और गांठ इसका क्या हो गया? हिंदी हो गया। तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? वर्षगांठ। तो आप लोग देख ही रहे हैं, एक संस्कृत भाषा का है, एक हिंदी भाषा का है, तो दोनों को जोड़ने से वर्षगांठ बन गया। घड़ी साज, घड़ी जोड़ साज यानी घड़ी साज। तो इसमें क्या हो गया? घड़ी क्या हो गया? हिंदी, और साज क्या हो गया? अरबी शब्द। तो यहीं पर बहुत सारा दिया हुआ है, संस्कृत का भी, हिंदी का भी, अरबी का भी, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया हुआ। इन्हीं शब्दों को अगर दो भाषाओं में जोड़ते हैं तो ये हम लोग का संकर शब्द कहलाता है। तीसरा है उसका ग है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। कोई भी अर्थ अगर हम कुछ बोलते हैं तो बोलने के क्रम में अगर हम जो भी बोल रहे हैं उसका सार्थक शब्द निकलता है, तो उससे क्या होता है? भाषा की उत्पत्ति सार्थक शब्दों से ही होती है। तो कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है तो उसको हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, मटर, दूध आदि। तो कुछ ना कुछ अर्थ इन लोग का निकल रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सार्थक शब्द। अब यहाँ पे है सार्थक शब्द के भेद। तो सार्थक शब्द के क्या क्या भेद होते हैं? देखिए, पहला होता है पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम या विपरीतार्थक शब्द, तीसरा होता है एकार्थिक शब्द, और उसके बाद क्या होता है? अनेकार्थिक शब्द। तो ये किसका भेद है? सार्थक शब्द के भेद है। अब देखिए यहाँ पे है पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द का मतलब है कि अर्थ में, शब्दों के अर्थ में समानता हो। जैसे परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, भगवान। तो आप लोग देख ही रहे हैं, एक समान है, समानता है कि हम कुछ परमात्मा भी बोल सकते हैं, प्रभु भी बोल सकते हैं, ईश्वर भी बोल सकते हैं और भगवान भी बोल सकते हैं। यानी अर्थ में समानता होता, उसी को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब है विलोम शब्द। उल्टे अर्थ या भाव प्रकट वाले शब्द को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आना जाना, ऊपर नीचे। तो उल्टे अर्थ या भाव प्रकट वाले शब्दों को हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। आय व्यय। एकार्थिक शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ भाव सदा एक समान बने रहते हैं वे एकार्थिक शब्द कहलाते हैं। तो जिनके अर्थ में क्या होता है? भाव क्या होते हैं? सदा एक समान रहते हैं। जैसे और, तथा, पुस्तक, घर आदि। अब है अनेकार्थिक शब्द। ऐसे शब्द जिनका केवल एक अर्थ न होकर एक से अधिक अर्थ होता है। तो कोई भी अगर एक चीज़ बोलेंगे तो उसका अर्थ अनेक हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनेकार्थिक शब्द। जैसे कल, बीता या आने वाला कल, दिन, आराम, मशीन। तो आप देख रहे हैं कि एक ना अर्थ होकर क्या हो रहा है? एक से अधिक अर्थ उसका निकलता है। अब है निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता उसको हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, वानी, खाना, वाना। क्या है इसमें? तो इनमें वानी और वाना शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो कुछ भी हम लोग बोल देते हैं जिसका कभी कोई अर्थ नहीं निकलता, उसको हम लोग निरर्थक शब्द करते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। अब है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो पहला है विकारी शब्द। लिंग, वचन या कारक आदि के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो जब भी हम लोग लिंग, वचन या कारक आदि के कारण अगर शब्दों में देखते हैं कि परिवर्तन होता है उसको हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बालक, बालिका, लड़का, लड़कियां आदि। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें लिंग परिवर्तन हो रहा है, तो बालक के बालिका हो गया, लड़का है तो लड़कियाँ हो गई। तो इसमें परिवर्तन के अनुसार होता है। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तो विकारी शब्द का यहाँ क्या क्या भेद है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो 4 हो गया। अब है दूसरा अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। कुछ भी, कोई भी, कभी भी कोई भी स्थिति होता है तो उसमें क्या होता है? कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, उसको हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे बिना, तथा, या और आगे पीछे।
तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो उसको हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक और 4 नंबर क्या होता है, विस्मयादि बोधक। तो चलिए, ये तो चैप्टर आप लोग को कंप्लीट हो गया है। तो इसमें से हम आधा क्वेश्चन आप लोग को बोले थे बनाने के लिए, उसके बाद से आप बनाइएगा शब्द विचार का। यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। चारों का डिफिनेशन लिखना है और तत्सम और तद्भव का भी रूप आप बुक से ही याद कर सकते हैं, लिखने का ज़रूरत नहीं है, वो बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो 4 भेद है, चारों का डिफिनेशन लिखना है। उसके बाद एक संकर शब्द किसे कहते हैं वो लिखना है। उसके बाद अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। तो ये दोनों लिखना है। और सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं, चारों का डिफिनेशन यहाँ पे लिखना है। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। तो ये दोनों का डिफिनेशन लिखना है। और विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखना है, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो इस तरह आप लोग सारा क्वेश्चन आंसर PDF के द्वारा भेजा जा रहा है, वो क्वेश्चन आंसर आप लिखिएगा और लिखना भी है, उसको लर्न करना है। तो चलिए, धन्यवाद।